नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान की कोई आत्मा है, तो उस आत्मा को कभी पेड़ के या फिर जानवर के जन्म लेने पड़ते हैं क्या? तो जितना फॉरेन के जो थेरेपिस्ट है माइकल न्यूटन या फिर ब्रायन विज जी, इन्होंने जितने प्रयोग किए तो इसमें से बहुत ही चुनिंदा उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर ऐसे जन्म उस आत्मा को मिले होंगे। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने ऐसा मिलता नहीं। कुछ लोग ऐसे दावा वगैरह करते हैं, लेकिन जो मतलब अधिकृत लोग हैं तो ऐसे लोगों ने कम ही बार इसके बारे में बात की है। लेकिन हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके बारे में बताया है, और उस किताब का नाम है जन्म जन्म का साथ, और इसको जिन्होंने लिखा है उनका नाम है अनुज कुमार जी। तो इस किताब में बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा है, सच कहूँ तो, कि उन्होंने अपने जन्म के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे जानवरों और पेड़ पौधों का भी जन्म लिया था। तो इस किताब के आधार पर मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे जो अनुज कुमार जी है वो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने खुद भी कहा है कि मतलब जो फॉरेन के राइटर्स है उनको ऐसे कभी ज़्यादातर अनुभव नहीं मिले या फिर मतलब ऐसे केसेस नहीं मिले। लेकिन इन्होंने ऐसा अनुभव इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये लेखक खुद कह रहे कि ये लोग आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे गए हैं, इस वजह से उनको वो एकदम पुराने जन्म याद आ गए, उनकी कहीं ना कहीं सोल को, मतलब उनकी आत्मा को। नहीं तो एक मतलब ज़्यादातर वो ऐसे नहीं आते, तो इनका ऐसा कहना है। लेकिन जितना मैं इन सारी चीज़ों से सीखा, मैं वो उसके आधार पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जानवर और पेड़ पौधों का जन्म इंसान के मतलब सामने किस तरीके से आ सकता है। ये बात दोस्तों संतोष जोशी सर ने भी कही है, बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है वो। तो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जब आत्मा की एकदम नई नई शुरुआत होती है, जैसे इंसान का जन्म होता है वैसे भी आत्मा का जब जन्म होता है और उसका जीवन का जो सफ़र है वो जब एकदम शुरुआती दौर में होता है, तब उसको ऐसे जीवन लेने पड़ सकते हैं। और यही कहा है अनुज कुमार जी ने, क्योंकि जब उन्होंने अपने मतलब जन्मों के बारे में उसमें बताया है तो उसमें वो भी यही कहते हैं कि शुरुआती दौर में वो एकदम पेड़ पौधे के रूप में जन्म में थे, बाद में वो मतलब मछली के वगैरह भी रूप में जन्मे थे, और बाद में वो धीरे धीरे इंसान के रूप में जन्मे। तो इस तरीके से हो सकता है कि आत्मा के शुरुआती दौर में उसको ऐसे जन्म लेने पड़े। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि कभी कभी कुछ आत्माएं जन्म लेती है और उन आत्माओं को समझो आराम करना है या फिर प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा उनको जुड़ाव महसूस करने की ज़रूरत है, और उनकी इच्छा हो अगर उस वक्त, तो हो सकता है कि वो पेड़ का वगैरह भी जन्म ले, ताकि उस जीवन को वो उस अनुभव से मतलब गुजरना चाहते हैं वो। लेकिन ये भी सच है कि जब वो पेड़ का या फिर जानवर का कोई जन्म लेते हैं, तब जैसे हमने पहले भी जैसे बात की थी कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मेरी आत्मा की ऊर्जा की एक कुछ हिस्सा वहाँ पर भी मौजूद होगा और कुछ हिस्सा यहाँ पर होगा। मतलब आत्मा के रूप में हम पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं आते पृथ्वी पर। वैसे ही पेड़ पौधे के साथ होता है कि उनका भी एक बहुत ही कम ऊर्जा उसमें होती है, मतलब आत्मा की, और उसके बाद वो यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से जानवर का जो जन्म है वो एक आत्मा को लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस थ्योरी को भी अगर हम माने तो वो भी यही कहती है कि शुरुआती दौर में, मतलब एकदम जब शुरुआत होती है इंसान की आत्मा के सफ़र की, तब वो शुरुआती दौर में पेड़ पौधों का वह रूप ले सकती है, जन्म ले सकती है, और उसके बाद वो जानवर का जन्म लेगी और धीरे धीरे अपने आप में जैसे मतलब वो आगे बढ़ती जाएगी, वो इंसान के रूप में आ जाएगी। लेकिन इंसान के रूप में आने के बाद उसको फिर से वैसा जन्म लेना पड़ सकता है क्या? तो ज़्यादातर नहीं लेना पड़ सकता। लेकिन अगर वो खुद इन सारी चीज़ों के मतलब अनुभव से गुजरना चाहती है अगर वो आत्मा, तो वो ऐसा जन्म ले सकती है। लेकिन खुर्शीद भावनगरी जी ने आगे जाकर या फिर विस्पयारतु ने यह भी कहा है कि बहुत बार क्या होता है कि पृथ्वी पर अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी को मार डाला या फिर बहुत लोगों का जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मिज़ागर वगैरह करते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत ही बुरा है। तो ऐसे वक्त में उनका स्तर इतना गिर जाता है कि वो पहले लोग से भी निचले स्तर पर, मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि बहुत ही निचले स्तर पर वो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि उनको ऊपर उठने के लिए ऐसे जानवरों के जन्म लेने पड़ सकते हैं। लेकिन उनको बहुत ही अच्छा कोई जानवर का जन्म नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही जानवरों का उनको जन्म मिल सकता है जहाँ पर उनके सामने बहुत ही ज़्यादा दुख आएगा, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, एक बहुत ही दुख भरे जीवन से जहाँ पर वो सर्वाइव ही करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी और एक दिन ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे जन्म उनके भी सामने आ सकते हैं। तो इंसान के आत्मा के सामने दोस्तों इस तरीके से जानवर के और पेड़ पौधे के जन्म आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मतलब इसके बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके मतलब बारे में जो भी मुझे अब तक जानकारी मिली है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसकी बातें मतलब एक सिंपल आखिरी मतलब समरी में इसके देना चाहता हूँ कि
जब आत्मा की शुरुआत होती है तब शुरुआती दौर में उसको ऐसे पेड़ पौधे के जन्म लेने पड़ सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आत्मा मतलब वो आगे स्तर पर जाएगी, अब पेड़ पौधे के जन्म में या फिर जानवर के जन्म में वो अपने आप में विकास तो कर नहीं सकती। जैसे उसको ज़िंदगी दी है वैसे वो उसको काटनी पड़ती है, और वो एक एक मतलब जैसे कक्षा में हम जाते हैं ना आगे आगे, वैसे ही उसको धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इंसान के रूप में आ जाएगी। इंसान के रूप में जब वो आएगी तब उसको ज्ञान के बारे में जब पता चलेगा इन सारी चीज़ों के, जैसे पुण्य पाप नहीं करना है, पुण्य हमें करना है, पुण्य से हमारा विकास होगा। तो इस तरीके से ज्ञान को वो जब पा लेगी तब उसके अभी हाथ में है कि वो आगे जाए कि पीछे जाए। और इस तरीके से बाद में उसका जो कर्म है वही डिसाइड करेगा कि वो स्वर्ग में रहेगी, स्वर्ग में जाएगी, अपना विकास करेगी, कि अगर वो बुरा कर्म करेगी तो वो अधोगति में जाएगी और नरक में जाएगी। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता रहता है। लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करेगी, वो अब उसको अच्छा और बुरे की पहचान है, लेकिन फिर भी अगर वो बहुत ज़्यादा पाप करती है, तो ऐसे वक्त में भी उसको जानवर का जन्म मिल सकता है। या फिर पेड़ पौधों का जन्म बहुत बार इसलिए भी मिलता है ताकि वो आत्मा जो होती है वो प्रकृति के साथ बहुत ही बार कभी कभी जुड़ाव महसूस करने के लिए, और एक आराम की ज़िंदगी, कहते हैं ना कि एक शांतिमय ज़िंदगी जहाँ पर वो एक एकांत में वहाँ पर रहना चाहती है, तो ऐसे जीवन का वो बहुत बार चयन भी करती है। तो इस तरीके से मतलब बहुत लोगों को जो प्रश्न पड़ता है कि हमें जानवर का जन्म मिलेगा या फिर पेड़ पौधों का मिलेगा क्या, तो उसका उत्तर यही है। लेकिन एक नॉर्मली बात करता हूँ कि जैसे हम जैसे लोग जो एकदम बहुत ही अच्छे भी नहीं होते और बहुत ही बुरे भी नहीं होते, तो नॉर्मल जो लोग होते हैं दोस्तों, तो उनको इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी जानवर का तो जन्म नहीं मिलेगा ना, ऐसा में डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पाप इतने तो नहीं होते कि जिस वजह से उनको जानवर का जन्म मिले, या फिर वो आगे जाने के लिए उनके आत्मा पर ही निर्भर होता है कि अगर वो मतलब इस शांति का या फिर उस प्रकृति के उस अनुभव का गुजरना चाहती है क्या। तो उस तरीके से अगर हमें नहीं इच्छा तो हमें वैसा कोई मतलब ढकेलेगा नहीं उस जीवन में। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि अच्छे गुणों को हम धारण करें, बहुत ही अच्छे से कर्म करें और हमारे आत्मा का विकास करें। तो फिलहाल के जीवन में, वर्तमान जीवन में, इस समय में महत्वपूर्ण हमारे लिए आत्मा के लिए यही है दोस्तों कि हम बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करें और जितना हो सके हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आई है उसका बहुत ही अच्छे से सामना करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो जीवन निर्धारित किया है, जीवन जो चुना है वो हमारे आत्मा ने चुना है, और हमारे आत्मा को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, और उसी तरीके से उसने इस जीवन को चुना है, और उसी तरीके से हमें इस जीवन में दोस्तों आगे बढ़ के हमारे आत्मा का विकास करना होगा, और इससे ही हमारे आत्मा जो है वो बहुत ही अगले स्तर पर जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।